दोस्तों आज हम फोटोग्राफ पोएम को पढ़ेंगे जिसे लिखा है शर्ली टॉल्सन ने। शर्ली टॉल्सन इस पोएम में एक फोटोग्राफ को देख रही हैं और ये फोटोग्राफ उनकी माँ की है। आज पोएटेस की माँ दुनिया में नहीं है, उनकी माँ की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो अपने माँ के फोटोग्राफ को देखकर पुराने दिनों को याद कर रही हैं, अपनी माँ की मेमोरीज को याद कर रही हैं। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. And she, the big girl, some 12 years or so. सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को। कार्डबोर्ड देखो इस तरह का फोटो फ्रेम होता है, गत्ते का बना हुआ होता है ये। और पैडलिंग का मतलब होता है समुंदर के किनारे पे चलना। ये देखो जैसे ये लोग चल रहे हैं ना किनारे पे, जब हम कम गहरे पानी पे चलते हैं, वॉक करते हैं, उसे पैडलिंग कहते हैं। दोस्तों ये फोटोग्राफ मैंने नेट से डाउनलोड करी है समझाने के लिए, और कुछ ऐसी ही फोटोग्राफ की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन ये एक्चुअल फोटो नहीं है। तो बीच में जो लड़की खड़ी है ना, जो इन दोनों लड़कियों से लंबी है, ये है पोएटेस की माँ, और इनकी एज है 12 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पोएटेस की माँ की एज कितनी है फोटो में? 12 ईयर्स। और साइड में ये दोनों जो बच्चियाँ हैं, ये पोएटेस की माँ की कजिन्स हैं। तो पोएटेस की माँ अपनी कजिन्स के साथ में बीच पर गई थी। दोनों कजिन्स ने पोएटेस की माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा है और ये समुंदर के किनारे चल रही हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि इन लाइंस में पोएटेस अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हैं फोटो को पकड़े हुए, और वो कहती हैं कि ये फोटोग्राफ मुझे बताता है कि वो टाइम कैसा था जब दो कजिन्स बीच पर गई थीं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और वो तीनों लड़कियां स्टिल खड़ी हैं। स्टिल खड़ी हैं मतलब बिना हिले जुले, एकदम सीधा खड़ी हैं। तो तीनों लड़कियां फोटो खिंचाने के लिए एकदम सीधी खड़ी हैं बिना हलचल के, और वो हंस रही हैं। उनके चेहरे पे स्माइल है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। स्माइल थ्रू दियर हेयर का मतलब है यहाँ पे कि उनके बाल बिखरे हुए हैं और वो हंस रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और वो हंस रही हैं अपने अंकल की तरफ देखकर जो कि कैमरा पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात पता लग रही है कि पोएटेस के अंकल भी उनके साथ में आए हैं और अंकल उनके फोटो को क्लिक कर रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा बहुत ही स्वीट है, बहुत प्यारा है। डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये फोटो तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। पोएटेस अपनी बात कर रही हैं कि मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब ये फोटोग्राफ खींचा गया था। माँ के बचपन का फोटोग्राफ है। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। दोस्तों ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। पोएटेस कहती हैं कि ये जो समुंदर है ना फोटोग्राफ में, ये आज भी वैसा ही है। चेंज्ड लेस का मतलब है कि कुछ खास बदला नहीं है यहाँ पे। वो समुंदर आज भी वैसा का वैसा ही है वहीं पे। देखो थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, कूड़ा कबाड़ा ज़्यादा हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है किनारे पे, तभी कहा गया चेंज्ड लेस। बहुत कम बदलाव हुए हैं समुंदर में। वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और वो समुंदर उनके पैरों को धो रहा था। किनके पैरों को धो रहा था समुंदर? मेरी माँ के, और मेरी माँ की जो कजिन्स थे ना वहाँ पे, उनके पैरों को धो रहा था। दोस्तों ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, और टेरिबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इंसान की ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी है। इंसान आज है कल नहीं है, बहुत ही टेम्परेरी ज़िंदगी है उसकी। लेकिन जो समुंदर है ना वो एक जैसा ही है। वो कल भी था, वो आज भी है, और वो कल भी रहेगा। जब तक दुनिया है तब तक समुंदर भी रहेगा। बात आ रही है समझ में? यहाँ पे नेचर और ह्यूमन का कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। नेचर परमानेंट है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, पॉल्यूशन वगैरह हो सकता है, लेकिन वो हमेशा रहेगा। जब तक दुनिया है तब तक रहेगा। लेकिन इंसान कितना टेम्परेरी है। माँ कल थी आज नहीं है, लेकिन जो समुंदर है वो कल भी था, वो आज भी है, और वो कल भी रहेगा। सम 20-30 ईयर्स लेटर शीड लाफ एट द स्नैपशॉट। दोस्तों अब 20 से 30 साल बीत चुके हैं और पोएटेस की माँ बड़ी हो गई हैं, और माँ उस फोटोग्राफ को देखकर हंस रही हैं। स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटोग्राफ। सी बैटी एंड डॉली, शीड से, और फोटोग्राफ को देखकर कहती हैं, अरे देखो डॉली और बेटी को। दोस्तों यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि फोटोग्राफ में जो पोएटेस की माँ के आजू बाजू में दोनों कजिन्स हैं ना, उनके सॉरी, उनके नाम थे बेटी और डॉली। तो माँ फोटोग्राफ को देखकर कहती है, देखो बेटी और डॉली को, एंड लुक हाउ दे ड्रेस फॉर द बीच। और देखो इन लोगों ने हमें किस तरह के कपड़े पहना रखे हैं बीच के लिए। दोस्तों दे का मतलब यहाँ पर है पोएटेस की माँ के पेरेंट्स, यानी पोएटेस के नाना नानी। तो माँ फोटोग्राफ को देखकर कहती है कि देखो कैसे कपड़े पहना रखे हैं बीच पर हमें ले जाने के लिए मम्मा पापा ने। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मतलब ध्यान से समझो आप लोग। कहती है कि जो सी हॉलीडे था ना, जो मेरी माँ बीच पर गई थी अपने कजिन्स के साथ में, वो उनका पास्ट था, वो उनकी मेमोरी थी। और मेरी मेमोरी थी जब मेरी माँ उस फोटो को देखकर हंस रही थी। रुको मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ।
जैसे 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, मेरे पापा बड़ा खुश हुए थे। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था उनका, लेकिन मैं उस टाइम पर पैदा ही नहीं हुआ था। और कई सालों के बाद जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब पापा ने मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई कि मैंने कितनी मुश्किल से कमेंट्री सुनी थी और मुझे कितनी खुशी हुई थी, मैंने कितनी मिठाइयाँ बांटी थी। तो मेरे पापा के लिए वो 1983 वाला वर्ल्ड कप मेमोरी है। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। और मेरे लिए वो पल मेमोरी है जब मेरे पापा ने मुझे 1983 वर्ल्ड कप वाली कहानियाँ सुनाई थी। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल ऐसे ही पोएटेस की माँ के लिए वो सी हॉलीडे मेमोरी है, लेकिन पोएटेस के लिए वो पल मेमोरी था जब उनकी माँ उस फोटोग्राफ को देखकर खुश होती थी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोस्तों, राय का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुशी भी दे रही है और गम भी दे रही है। आप उसको देखकर हंस भी रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना आपको तकलीफ भी हो रही है। तो पोएटेस और उनकी माँ दोनों जब अपनी अपनी मेमोरीज को याद करती थी तो उन्हें तकलीफ भी होती थी और वो खुश भी होती थी। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इन लाइंस का मतलब ये होगा कि मैं और मेरी माँ, हम दोनों ने बहुत मुश्किल से अपनी मेमोरीज के दर्द को कम किया है। लेबर्ड का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से कोई काम करना, और ईज का मतलब होता है बहुत ही आसानी से किसी काम को कर देना। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है जब दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है, तो ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आसान सा, ब्रेकअप का। आपका ब्रेकअप हो गया मान लो, तो आप अपने आप से तो कह रहे हो कि मैं तो भूल गया उसको, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर तकलीफ है और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो अंदर से। बाहर से तो कितने ही कह दो कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से तकलीफ है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जो पोएटेस की मेमोरीज है ना, उसको भुला पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। पोएटेस एंड हर मदर बोथ आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, बट डीप इनसाइड इट इज़ डिफ़िकल्ट। वो भुलाना तो चाह रही हैं अपनी अपनी मेमोरीज को, लेकिन उन्हें अंदर से पता है कि वो बहुत ही मुश्किल काम है। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज डैड गर्ल लिव्ड। अब मेरी माँ गुजर चुकी है और मेरी माँ को गुजरे हुए उतने ही साल हो गए जितने साल की वो फोटोग्राफ में थी। मैंने आपको कहा था ना कि फोटोग्राफ में माँ की उम्र 12 साल है। तो घुमा फिरा कर क्या कहना चाह रही हैं कि पोएटेस की जो माँ है उन्हें गुजरे हुए 12 साल हो गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फोटोग्राफ में माँ की उम्र 12 साल थी और उन्हें मरे हुए गुजरे हुए भी 12 साल हो गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। सर्कमस्टांस का मतलब होता है सिचुएशन, परिस्थिति। तो पोएटेस कहती हैं कि सिचुएशन पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है कहने के लिए। दरअसल पोएटेस ना बहुत ही दुखी हैं। उन्हें आज भी बहुत दुख है अपनी माँ के जाने का, और इस कंडीशन में वो कुछ कह ही नहीं सकती। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करो। उन्हें बताओ कि इंग्लिश फॉर ऑल नाम का भी कोई चैनल है यूट्यूब के ऊपर। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इतना ज़्यादा खालीपन है, सन्नाटा है कि उस खालीपन में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, चुप ही रहा जा सकता है बस। जब इंसान अकेला हो जाता है ना, तकलीफ में होता है, तो चुप हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि उस अकेलेपन ने पोएटेस को चुप कर दिया है। दोस्तों, इस पूरी पोएम को आप 3 जगह पे डिवाइड कर सकते हो। पहले स्टैंजा में पोएटेस की माँ की सारी डिटेल्स को बताया गया है कि उनकी माँ की क्या मेमोरी थी, वो कैसी दिखती थी, बहुत ही खूबसूरत थी, 12 साल उनकी उम्र थी, चेहरे पे बाल बिखरे हुए थे, अपने कजिन्स के साथ में वो बीच पर गई थी, अंकल उनका फ़ोटो खींच रहे थे। तो माँ की सारी डिटेल्स को बताया गया है पहले स्टैंजा में, माँ की मेमोरी है। सेकंड स्टैंजा में पोएटेस की मेमोरी है। 20-30 साल कहानी आगे बढ़ गई है और माँ बड़ी हो गई है, उनकी एक बेटी भी हो गई पोएटेस, और यहाँ पर पोएटेस की मेमोरी बन रही है। वो देख रही हैं कि उनकी माँ किस तरह से खुश हो रही हैं फोटोग्राफ को देखकर। और आखिरी स्टैंजा में पोएटेस की माँ जा चुकी हैं और पोएटेस बिल्कुल अकेली हो गई हैं। अगर आपको सीबीएसई क्लास 11th की बाकी सारी वीडियोस देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में, और बहुत ही बारीकी से मैंने आपको एक एक डिटेल बताई है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।